पीएच स्केल हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसके बारे में पढ़ चुके थे। गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी का नेचर बताया गया था और इनकी पीएच वैल्यू यहाँ पर शो की गई थी। इधर वाली जितनी भी थी वो एसिडिक थे, यहाँ पर जो दिया गया है वो सारे बेसिक हैं, और ये जो बीच में आपको दिया गया है 7 पर जिसमें ग्रीन कलर दिखाया हुआ है वो न्यूट्रल पर रहेंगे। Acid that give rise to more H+ ion are said to be strong acid and acid that give less H+ ion are said to be a weak acid, है ना। जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, और हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो वहाँ पर उसको हम वीक एसिड कहेंगे। यहाँ पर हमारी एक टेबल दी गई है स्टूडेंट्स, जहाँ पर इस टेबल के अंदर हमारी सारी वैल्यू दिखाई गई है। स्क्रीन आपको विजिबल अगर नहीं है तो आप मेरी वॉइस सुनकर इसे नोट करिएगा। जिसे फर्स्ट हमें दिखाया गया है स्टूडेंट्स, सलाइवा बिफोर मील, ठीक है। हमारे जो सलाइवा होता है खाने से पहले उसका जो कलर होता है, अगर हम पीएच पेपर से उसको एक्सपेरिमेंट कर देखें तो ग्रीन कलर, ठीक है। कौन सा रहेगा? ग्रीन कलर। पीएच वैल्यू उसकी रहेगी 7.4 और नेचर ऑफ सब्सटेंस का रहेगा बेसिक। उसके बाद आफ्टर मील, जब हम खाना खा चुके होते हैं, पीएच पेपर का कलर अगर हम उससे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो पीएच पेपर येलो कलर का हो जाता है खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू आ जाती है 5.8 और नेचर हो जाता है एसिडिक, ठीक है। 7.4 पर बेसिक रहेगा और यहाँ पर 5.8 पर एसिडिक रहेगा, ठीक है। 7 हमारा न्यूट्रल है, 7 में अगर पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है तो उसको हम बेसिक ही मानेंगे। उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस पीएच कलर इस पर पिंक रहेगा, 2.5 या 2.2 इसका पीएच वैल्यू रहेगा। नेचर इसका एसिडिक रहेगा क्योंकि लेस देन 7 है। कलरलेस एयरटाइट ड्रिंक, ठीक है। अगर हम कलरलेस ड्रिंक की बात करेंगे तो लाइम ग्रीन कलर का रहता है, पीएच वैल्यू इसकी 6 रहेगी और सब नेचर रहेगा एसिडिक। कैरोट जूस, कैरोट जूस की अगर बात की जाती है पीएच पेपर से अगर हम चेकआउट करते हैं, येलो ग्रीन उसका कलर रहेगा, 5.6 उसकी पीएच वैल्यू रहेगी, नेचर एसिडिक रहेगा। कॉफ़ी की बात की जाती है, येलो कलर है, 5 पीएच वैल्यू है और एसिडिक है, ठीक है। आप यहाँ पर एक कलर देख भी सकते हैं, आपको इस पूरे वैल्यू के अंदर कलर दिखाया गया है। पीएच स्केल में आपको कलर शो किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप कलर और वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉफ़ी की बात, कॉफ़ी का येलो कलर दिखाया गया है, पीएच वैल्यू 5 दिखाई और एसिडिक रहेगा। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस के बारे में बताया गया है, 20 कलर है ना, 4.1 इसका वैल्यू रहेगा। ये यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है ये इस टाइप का कलर जो रहेगा उसको यहाँ पर 20 कलर कहा गया है। तो हमारा जो टोमेटो जूस रहेगा वो 20 कलर का रहेगा, 4% इसका 4.1% का पीएच वैल्यू रहेगा और एसिडिक रहेगा इसका नेचर। टैप वाटर, टैप वाटर मतलब नल के पानी की बात की जा रही है, ग्रीन या लाइम ग्रीन रहेगा, 7 वैल्यू रहेगी और इसका जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। प्योर है हमारा 7 वैल्यू, तो इसका न्यूट्रल नेचर रहेगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा यह, तो ब्लू कलर में रहेगा। 13 इसकी वैल्यू बताई गई है और बेसिक नेचर इसका बताया गया है। HCl पता है हमें एसिड है HCl, रेड कलर रहेगा इसका पीएच पर और इसकी जो पीएच वैल्यू है 0 बताई गई है और नेचर इसका एसिडिक रहेगा। देख लीजिए एक बार आप, पूरी सलाइवा से स्टार्ट हुआ है, HCl पर कंप्लीट हो रही है। यहाँ हमको पूरी पीएच पेपर की वैल्यू बताई गई है अकॉर्डिंग टू कलर, और यहाँ पर ये वैल्यू बताई गई है सारी नंबर में, और यहाँ इसका नेचर फर्स्ट बेसिक है, एसिडिक 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 एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इम्पोर्टेंस बताया गया हर दिन की अगर बात करें तो पीएच हमारी किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव,
आवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू बताई गई है। हमारी बॉडी का वर्क अगर हम देखें तो 7.0 to 7.8 पर वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। ठीक है, अगर इस वैल्यू में हम बात करें तो एक बहुत ही नेरो टाइम में अगर हमारा चेंज हो रहा है, मीन्स बहुत कम उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, तो हम इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। अगर पीएच में ज़्यादा चेंज हो जाता है तो हमारा सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ हमारे पीएच में बहुत थोड़ा सा चेंजेस होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, अगर हम रेन वाटर की बात करते हैं तो रेन वाटर को अगर हम पीएच पेपर से चेक करते हैं और उसकी वैल्यू 5.6 से कम आती है, तो 5.6 से कम आ रही है मतलब उस रेन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। क्योंकि हमें पता है कि 7 से लेस अगर हम बात करते हैं तो सब एसिडिक है, तो यहाँ 5.6 से भी कम बताया गया है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा हमारा, और ऐसी बारिश को एसिड रेन कहा जाता है। व्हेन एसिड rain flow into the river, it lower the pH of the river water. The survival of aquatic life in such river become difficult. ये पानी जब बारिश का पानी गिरेगा, एसिड रेन वो रहेगी, ये पानी नदी में जाकर मिलेगा और रिवर में मिलने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ के पीएच वैल्यू को कम कर देगा। वहाँ की पीएच वैल्यू कम होने से पानी एसिडिक हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। और एसिडिक रिवर वाटर होने के कारण एक्वेटिक एनिमल जितने भी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी, उन पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि सर्वाइव कैपेसिटी खत्म हो जाए। नेक्स्ट बताया गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, आपका जो आंगन रहता है, आपके जो गार्डन रहते हैं, उनमें अगर हम हमारे पीएच वैल्यू की बात करें तो मिट्टी का पीएच क्या होता है, तो मिट्टी का पीएच भी अलग अलग होता है स्टूडेंट। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सोइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, हर एक अगर हम एरिया के सोइल की बात करें तो हर एक एरिया के सोइल का पीएच अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक प्लांट का नेचर अलग अलग होता है और हर एक प्लांट एक स्पेशल हमारे सोइल के अंदर ग्रो कर पाता है। वो एसिडिक भी हो सकते हो, बेसिक भी। तो प्लांट सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग मिट्टी का नेचर होगा तो जल्दी से तुरंत ग्रो कर लेंगे। तो यहाँ हम मिट्टी का पीएच कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर वही हम यहाँ पूरी एक्टिविटी बताई गई है। हम टेस्ट ट्यूब में प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर में हम थोड़ा सा मिट्टी को उसमें डिसॉल्व कर लेंगे और उसमें फिर पीएच पेपर को डिप करके और चेक करेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारी सोइल कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ कुछ एल्कलाइन सोइल मीन्स बेसिक कह सकते हैं हम, उसके बताए भी गए हैं। बीन्स जैसे फली वाली जितनी भी हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं वो सारी 6.0 to 7.5 पर ग्रो कर पाती है। बीट जितने भी हमारी जमीकंद सब्जियां होती है 6.0 to 7.5 पर ग्रो करती है। कलीफ्लावर 5.5 to 7.5, गार्लिक 5.5 to 8.5 और पी 6.0 to 7.5। ये सोइल के नेचर बताए गए हैं कि हर एक क्रॉप फील्ड का अलग अलग नेचर सोइल का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिड हम वैसे कहते हैं कि हार्मफुल होता है, बट हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सेंसिटिव होने के बावजूद भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl नाम का एक एसिड सिक्रेट होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को डाइजेस्ट करने का काम ये HCl करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ठीक है, हमारे स्टमक को बिना नुकसान पहुंचाए फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, इंडाइजेशन अगर हमें हो जाता है कभी, अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो अमाउंट होता है सिक्रेट होने का वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, जिसको हम एसिडिटी कह सकते हैं। एसिडिटी हो गई है तो क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया है। तो यहाँ वही बताया गया है कि इंडाइजेशन के टाइम ये एसिड बढ़ जाता है और उसके कारण हमारे स्टमक में पेन या हमें इरिटेशन महसूस होता है। टू गेट रिड फॉर दिस पेन
पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एंटासिड आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है जब, तो उसको दूर करने के लिए, पेन को दूर करने के लिए हम एक बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिड को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? बेस का। तो यहाँ एक स्पेशल इंडिविजुअल नाम दिया गया है एक बेस का, एंटासिड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस टाइप के, अगर हमें एसिडिटी बढ़ रही है, हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया है, तो किस चीज़ से उसकी रिमेडी की जाएगी। तो यहाँ पर एंटासिड आप सभी को याद रखना है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हमने आगे की थी। ये भी हमारे एसिड को कम करने में हेल्प करता है। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, बेसिक नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी एसिड को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। pH चेंज